अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल वीकली ओपनिंग पर यानी मंडे ओपनिंग के बाद गोल्ड ने इनिशियली हमें गेन दिखाया और तकरीबन गोल्ड ने 24,203 के आसपास के हाई बनाए। बट उसके बाद अगर आप देखें हाई बनाने के बाद तो गोल्ड फिर एक कंसोलिडेशन फेज में रहा। बट एनवाई सेशन में हमें एक जो है अच्छा क्रैक देखने को मिला। 2397 के आसपास से जो एक अच्छी सेलिंग आई, ये तकरीबन जो लो बने हैं ये 2370 तक, आप कह सकते हैं कि $27 की एक अच्छी वीकनेस जो है फिर गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिली। तो इट्स 100% एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू आवर वीकली फोरकास्ट। वीकली वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की फ्राइडे की डेली कैंडल क्लोज हुई है, ये अभी अपसाइड को ही पॉइंट कर रही है, बट ये लिमिटेड जो है वो अपसाइड हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ, ओपनिंग पर हमें एक माइल्ड गेन नज़र आया अपसाइड पर, लेकिन उसके बाद जो है वो प्राइसेस ड्रॉप कर गई। यही हमारा व्यू था कि ओपनिंग पर एक माइल्ड गेन के बाद प्राइसेस जो है वो ड्रॉप कर सकती हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक रेंज भी बताई थी कि 2370 से 2405 से 10 का एरिया है। इमीडिएट जो रेंज है वो गोल्ड प्राइसेस के लिए यही है। इस रेंज को अगर ब्रेक करती हैं तो फिर नेक्स्ट जो है वो मूव हमें नज़र आ सकता है। तो कल गोल्ड ऑलमोस्ट इसी रेंज में ही रही। आप देख सकते हैं कि 24,3 का हाई है, 2370 का लो है। तो चार्ट भी आपके सामने है और हमारा व्यू भी। तो वीकली वीडियो ज़रूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट वीक है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कल गोल्ड में सिर्फ सेलिंग नहीं आई। अगर आप देखें तो जो बाकी फॉरेक्स पेयर थे, फॉर एग्जांपल यूरो और पाउंड वगैरह, उनमें भी अक्रॉस द बोर्ड आप कह सकते हैं कि सेलिंग आई। और उस सेलिंग की वजह जो थी वो डॉलर इंडेक्स था, डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ थी। अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स ने 104.13 के आसपास से जो जंप किया है, तो तकरीबन 104.75 के आसपास जाकर उसने एग्जॉस्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है वो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है। तो इसी वजह से कल गोल्ड में हमें एक जो है वो शार्प ड्रॉप नज़र आया। अब इस शार्प ड्रॉप की वजह के बाद गोल्ड जो है फिलहाल वीक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। जब तक 2400 को ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करके 2400 के अबव सस्टेन नहीं करता, तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो वीक जोन में ही रहेंगी। तो कल की फेड मीटिंग से पहले आज भी यूएस का डाटा मार्केट को वोलेटाइल करेगा। डाटा के लिए कैलेंडर की तरफ चलते हैं। यह है जी ट्यूसडे जुलाई 30। जर्मन के सीपीआई नंबर्स हैं। उसके बाद यूएस सेशन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और जॉब ओपनिंग्स हैं, जिनकी अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो फोरकास्ट मोर लेस आप कह सकते हैं कि फ्लैट जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम इम्पैक्ट वाइज बात करें तो अगर ये नंबर्स, दोनों नंबर्स हायर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए नेगेटिव तस्वुर किए जाते हैं, और अगर लोअर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वुर किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। आज इंट्राडे के लिहाज से जो ट्रेडर्स हैं वो इससे अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो बगैर असल के ट्रेड मत कीजिएगा। डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं चार्ट की जानिब। गोल्ड इस वक्त 2386 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी रिकवरी नज़र आई है। कल लाइव सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि 2370 होल्ड रहता है तो फिर एक रिकवरी हमें नज़र आ सकती है। तो आज क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं जी। गोल्ड में गोल्ड में आज हमारा रेजिस्टेंस है जी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, 2400 का। अगर 2400 को प्राइसेस ब्रेक करती हैं और सस्टेन करती हैं तो 2405 और 2410-12 तक जा सकती हैं। सपोर्ट हमारा सेम है 2370 का। ये लेवल मैंने आपको वीकली वीडियो में भी दिया था, बाकायदा H1 के चार्ट पर जाकर दिखाया भी था। तो ये
अगर गोल्ड ब्रेक कर देता है आने वाले सेशन में, तो फिर फ्रेश वीकनेस हमें गोल्ड में देखने को मिलेगी। कहाँ तक? दोबारा से 2358 और 235350 तक जो है वो प्राइसेस जा सकती हैं। तो ट्रेंड गोल्ड का जो है वो वीक बना हुआ है जब तक हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये लेवल जो है वो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये फ्राइडे के लेवल हैं। बहरहाल कल भी अगर आपने इनको फॉलो किया हो तो प्रॉफिट में ही रहे होंगे। तो कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं मंडे के बाद भी, इतने मूवमेंट के बाद भी। 2820 का रेजिस्टेंस है, 2755 का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। सिल्वर के ट्रेंड में फिलहाल कोई चेंज नहीं है। 2820 ब्रेक करे तो फिर इसमें हमें एक अच्छी तेज़ी नज़र आ सकती है। क्रूड ऑयल में अच्छी एक सेलिंग हमें नज़र आई है। अगर हम देखें तो तकरीबन $75 के आसपास जो है वो प्राइसेस अप्रोच कर चुकी हैं। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी 720 का, 7720 का। सपोर्ट है 7405 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव कहाँ है भाई? ट्रेंड तो हो चुका है इसका वीक। चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। फॉरेक्स पेयर्स के लेवल, अगर आप मॉर्निंग में एशियन सेशन में लाइव थे तो आपको अपडेट हो गई होगी कि मॉर्निंग में मैंने अपडेट कर दिए थे लेवल, तो वही लेवल सेम है। मैं यहाँ पर भी अपडेट कर देता हूँ। यूरो में आज का हमारा रेजिस्टेंस है 850 का, या 840-50 का एरिया। इसको ब्रेक करे तो फिर 875 और 800 की तरफ 900 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है 790 का। 790 के बिलो जो है वो 770 और 750 तक जो है वो प्राइसेस जा सकती है। ट्रेंड है इसका क्लियरली इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड की भी तकरीबन सेम स्टोरी है। इसके लेवल भी मैंने अपडेट किए थे, और ये जो फ्राइडे के हमारे लेवल हैं ये तकरीबन सेम ही है आज भी। 2890 की जगह माइल्ड चेंज है। 2885 का रेजिस्टेंस है। 2810 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। ट्रेंड भी इंटैक्ट है इसका वीक, जब तक हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। चलते हैं जी यूजे। यूजे ट्राई कर रहा है जी कि वो पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाए। अब देखें होता है कि नहीं। तो आज का रेजिस्टेंस है हमारा 154.95 का। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर मजीद हाई इसमें आपको नजर आ सकते हैं 155.50 और 155.80 के। सपोर्ट है 153.60 का। ट्रेंड हो चुका है इसका फ्लैट टू पॉजिटिव। ठीक है जी। बस ये वाला थोड़ा सा जो बैरियर है, ये वाला बैरियर अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये कम्प्लीटली आप कह सकते हैं कि वीक पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। हम चलते हैं जी लास्ट पेयर क्रिप्टो बीटीसी। बीटीसी भी अपना प्राइस एक्शन ब्रेक करके जी वीक जोन में ही है। तो लेवल तकरीबन सेम ही है क्योंकि ये हमारे फ्राइडे के लेवल हैं। 68,000 का रेजिस्टेंस है, 65,000 का सपोर्ट है। ट्रेंड है क्रिप्टो यानी कि बीटीसी का वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।